कैथल के अनाज मंडी में धान की आवक लगभग आ चुकी है और अब तक 90% उठान भी हो चुका है, जिसके चलते किसान और आड़ती बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मंडी के अधिकारियों का कहना है कि 90% से ऊपर का उठान हम करवा चुके हैं और किसानों से अपील की जा रही है कि जो खेतों में उनके धान पड़ा हुआ है उसे सुखाकर ही मंडियों में लेकर आएं, ताकि उसे बेचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मंडी में अब धान की स्थिति सामान्य हो गई है, क्योंकि जैसे पीआर मोस्टली धान आया है तो इसमें लिफ्टिंग भी 90% से ऊपर हो गया है। लगभग 19 लाख क्विंटल के आसपास धान हमारा आया है इस बार, जो पीआर धान है। तो किसानों से कुछ कहना चाहिए जो भी रहता है? किसानों से मेरी तो यही अपील है कि भाई अपना साफ़ सुथरा लेके आएँ, या जैसे कि कई बार नमी में काट लेते हैं तो उसको आप सुखा के एक प्रॉपर वे से लेके आएँ, ताकि यहाँ कोई दिक्कत ना आए आपको। और किसान भाई इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह का धान हमें मंडी में लेके जाना होता है। तो कितना धान रहता है आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से तो पिछले साल सबसे ज़्यादा हमारा पीआर आ चुका है, पीआर पैडी। बाकी तो और तो आएगा ही, जैसे बासमती है, 11-21 है, ये तो अभी चलेंगे। लेकिन जो पीआर जो धान है वो मैक्सिमम आ चुका है। थोड़ा बहुत अब तो बहुत स्लो हो चुका है अराइवल। वहीं आड़तियों का कहना है कि पिछले दिनों उठान में देरी होने की वजह से काफी धान खराब हुआ था। धान में नमी के कारण उनको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि वह उन्हें छूट दे, वरना उनको काफी नुकसान होगा। मंडी की स्थिति उठान की आप देख रहे हो। मंडी का उठान जो है वो 92% जिला में हो चुका है और 91% कैथल का उठान है, क्योंकि कैथल की मंडी बहुत बड़ी मंडी है। राइस मिलर को मॉइस्चर की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसी दिक्कत में बात किए लोगों से, तो आप क्या कहेंगे? राइस मिलर्स को मॉइस्चर की वजह से मैं पहले तो ये कहूँगा कि राइस मिलर भाइयों को मॉइस्चर वाला माल नहीं खरीदना चाहिए, और हमारे किसान भाइयों को भी मैं आह्वान करूँगा कि वो मॉइस्चर वाला माल ना लेकर के आएँ, क्योंकि 17 मॉइस्चर का जो भी माल वो लेकर के आएंगे सरकार आते ही उसको MSP पे खरीद लेगी। अन्यथा मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, जो कि जबकि हमारे करणदेव कंबोज जी फूड मिनिस्टर थे तो 17 से 22 मॉइस्चर तक के माल में 5% का कट था। जैसे उसमें 17 मॉइस्चर अगर है तो पूरा माल आपको मिलेगा, अगर 22 है तो उसमें 5 किलो फालतू धान आपको मिलेगा। और उसमें 2 रुपये 40 पैसे मिलर को भी मिलता था सुखाई के नाम का, क्योंकि वो जो माल 22 मॉइस्चर से ऊपर का माल है उसकी डबल सुखाई करके माल बनते हैं, तो उनकी मजदूरी भी ज़्यादा लगती है। तो मैं सरकार से आह्वान करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि इस पर सरकार पुनः एक विचार करे और किसानों को इसकी असुविधा ना हो धान बेचने में। नई मंडी की स्थिति है कि जो पीछे परमल जीरी का एक एकदम आमदन हुई थी, उससे सरकार की नीतियों के कारण थोड़ा सा बहुत दिक्कत आई। जैसे सरकार ने ट्रैलियाँ बंद कर दी थी, उन ट्रैलियों की वजह से मतलब मंडी को, किसान को, आड़तियों को, बहुत राइस मिलों को बहुत दिक्कत आई। और वो माल जो राइस मिलों ने ख़रीदा था वो 15-15 दिन मंडी में पड़ा रहा, जिससे वो माल डैमेज हो गया। जो माल गिल्ले थे, पिल्ले थे, वो माल डैमेज हो गया और राइस मिलों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ इस बात से, जो इसकी पॉलिसी से, जो ट्रैलियाँ बंद होने के कारण। और जो ये सरकार है उसकी पॉलिसी है भी, सरकार राइस मिलर पेडी खरीदता है गवर्नमेंट से, 67 किलो कस देना होता है, चावल देना होता है, जो बहुत गलत है। उसमें अब की बार कस मौसम की वजह से, बरसात की वजह से मॉइस्चर बढ़ गया जीरे में, गिल्ले माल हो गए, डैमेज हो गई, उसमें 67 किलो चावल नहीं निकलेगा, जिससे राइस मिलों को नुकसान होने की पूरी संभावना है, बहुत ज़्यादा। और मैं तो सरकार से ही अनुरोध करूँगा, जैसे गिल्ला माल राइस मिलों में बढ़ा है, उन राइस मिलों को देखते हुए, व्यापारियों को देखते हुए 67 की जगह 65-64 किलो का कस किया जाए। और अब की बार जो डैमेज बढ़ गया है, डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो 3% डैमेज देते हैं, 3% की जगह 5% की छूट दी जाए। और मॉइस्चर चावल जो FCI चावल लेती है 13% चावल लेती है, उसकी जगह 15% का उनको छूट दी जाए। मैं तो यही सरकार से अनुरोध करते हैं। क्यों इसकी वजह क्या है, बरसात होने की वजह से सारा माल ख़राब हो गया है, और जो 15-15 दिन जो उनकी सरकार की पॉलिसी थी, जो ट्रैलियाँ बंद करी, उस ट्रैलियों की वजह से मतलब सारा दिक्कत आई है। मंडी में आज उठान की स्थिति क्या है? आज आमदन कम हो गई है, ज़मींदारों का माल मतलब 99%, 90%, 80% आ चुका है। इससे माल कम आने की वजह से अब थोड़ा सा माल की स्थिति ठीक हुई है। खैर, कैथल के अनाज मंडी में धान की आवक आने के बाद जहां उठान में तेजी आई है, वहीं किसान और आड़ती इससे खुश नजर आ रहे हैं। वहीं बीते दिनों खराब हुए धान की वजह से जहां धान में नमी आ गई है, इसको लेकर भी आड़तियों और किसानों ने सरकार से मामले में नुकसान की भरपाई की मांग की है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार की ओर से किसानों और आड़तियों को क्या कुछ राहत दी जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।